हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस बार की जो वैकेंसी आई है 2026 की, इसमें पोस्टों में बहुत बड़ा हेरफेर हुआ है, बदलाव हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें टोटल 14 पोस्टें थी और उन 14 पोस्टों से कुछ ना कुछ वैकेंसी थी। तो बच्चे प्रेफरेंस जब डालते थे तो एक से उठाते थे, 14 के बीच में डाल देते थे, 14 तक डाल देते थे। पर इसमें क्या है कि ओनली 10 पोस्टों की ही वैकेंसी है, मतलब मात्र 10 पोस्टों की ही वैकेंसी है। 4 पोस्टों की कोई वैकेंसी ही नहीं है, 4 पोस्टों से रिलेटेड कोई सीट ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है किन किन पोस्टों की वैकेंसी नहीं दी है, और हम अपने प्रीफरेंस में जब फॉर्म डालेंगे तो क्या क्या डाल सकते हैं, वो कौन कौन से पोस्ट है जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, जिनसे आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लाजमी सी बात है, कोई भी इंसान ग्रुप डी ज्वाइन करता है तो उसको ग्रुप डी में ही काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसको आगे बढ़ना होता है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपके लिए वो पोस्ट प्रेफरेंस आप वो डालें जिसमें आपको टाइम भी मिले, पढ़ने का मौका भी मिले और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो ऐसे मैंने टोटल 5 से 6 पोस्ट सेलेक्ट किए हैं जिसमें आपको टाइम भी मिलेगा और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। एलडीसी भी दे सकते हैं, जीडीसी भी दे सकते हैं और मैक्सिमम बच्चे उससे सेलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ पोस्ट मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ और उन पोस्टों को भी बताऊंगा जो टोटल पोस्टें हैं और कौन कौन सी पोस्टों को हटा दिया गया है जिनकी वैकेंसी ही नहीं है। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वो पोस्ट प्रेफरेंस डाल दें जिसकी वैकेंसी ही नहीं है। मैं प्रॉपर डाटा तैयार करके लाया हूँ, काफ़ी टाइम लगा है इसमें, पर खैर देखते हैं। तो जो पहले 14 पोस्टें होती थी उनका मैं एक बार नाम बता देता हूँ, और जो इस बार की 10 से 11 पोस्टें हैं जिनमें से लगभग 3 से 4 पोस्टों को हटा दिया गया है। क्रीम पोस्ट होती हैं यार, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का टाइम मिलता है, उन पोस्टों को ही हटा दिया गया। चलिए ठीक है, खैर देखते हैं। पहले जो पोस्टें थी, जो 14 पोस्टें थी वो है असिस्टेंट एसएनटी का था, असिस्टेंट वर्कशॉप था, असिस्टेंट ब्रिज था, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन था, असिस्टेंट लोको शेड था, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल था और डीजल था, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल था, असिस्टेंट पीवे था, उसके बाद असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप था, असिस्टेंट टीएल एंड एसी इन जनरल। एक वर्कशॉप होता है, एक इन जनरल होता है। इन जनरल वाले जनरली ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ लगती है, राइट। असिस्टेंट ट्रैक मशीन था, असिस्टेंट टीआरडी था, पॉइंट्समैन भी था और ट्रैक मेंटेनर 4 था। ये 14 पोस्टें 2024-25 वाली वैकेंसी में थी। पर इस बार की जो वैकेंसी है 10 पोस्टें हैं जिनकी वैकेंसियाँ आई हैं, बाकी 4 पोस्टों की वैकेंसी ही नहीं है पर पोस्ट अवेलेबल है। अब जो इस वैकेंसी में जो पोस्ट हैं और उनकी वैकेंसी अवेलेबल है ये जानना जरूरी हो गया है, राइट। तो असिस्टेंट एसएनटी की वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, राइट। असिस्टेंट ब्रिज की भी पोस्टें आई हैं, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की भी पोस्टें आई हैं। उन्होंने असिस्टेंट वर्कशॉप छोड़ दिया जो कि क्रीम पोस्ट होता था। असिस्टेंट वर्कशॉप की एक भी पोस्ट नहीं दी है उन लोगों ने। एक होता था वर्कशॉप करके लोको डीजल इलेक्ट्रिकल और ऐसा करके वर्कशॉप होते थे। एक इन जनरल वर्कशॉप होता था कि किसी भी वर्कशॉप में बच्चों को प्लेस्ड कर दिया जाता था। तो जो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट थी इन जनरल, उसको इस बार नहीं दिया है। जैसे लोको सेड हो गया, इलेक्ट्रिकल लोको सेड हो गया, डीजल लोको सेड हो गया, उसमें भी डीजल लोको सेड की वैकेंसी नहीं है। डीजल लोको सेड की एक भी वैकेंसी नहीं है। काफ़ी अच्छे पोस्ट होते हैं ये लोग। अब देखिए, असिस्टेंट लोको सेड डीजल और असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल की इन लोगों ने दी है पर डीजल की नहीं दी है। इन दोनों ही लोको सेड में आराम की ड्यूटी होती है, अच्छी ड्यूटी होती है, अच्छा खासा टाइम मिलता है। मैक्सिमम बच्चे जो इसमें जाते हैं मतलब एएलपी वगैरह में हो जाते हैं, एएलपी हो जाते हैं, सेशन मास्टर हो जाता है, मतलब सिलेक्शन ले ही जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा और पूरे इत्मीनान से नोटिफिकेशन में देख के जाइएगा जिस भी जोन का फॉर्म डालेंगे आप, जिस भी जोन में फॉर्म डालेंगे आप, कि उसमें कौन कौन सी पोस्ट की सीटें अवेलेबल हैं। ऐसा ना हो कि जो सीट अवेलेबल ही ना हो प्रायोरिटी में उसको ऊपर डाल के आ जाए, तो इसका ध्यान रखना है, राइट। फिर उसके बाद से असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की सीट इस बार है, पिछली बार भी थी, ठीक है। असिस्टेंट पीवे की सीट इस बार भी है, पिछली बार भी थी, ठीक है। अब असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप था एक, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप पिछली बार था, अब इस बार नहीं है। होता क्या है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी एक वर्कशॉप होता है और एक होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी इन जनरल। तो वर्कशॉप में उससे रिलेटेड काम होते हैं, वो अस्थायी नौकरी होती है, वहाँ जाता है आदमी, ड्यूटी करता है, वापस घर को आता है। टीएल एंड एसी में क्या होता है, जो इन जनरल होती है उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, उसमें ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। तो वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद से असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट इसमें है, असिस्टेंट टीआरडी की है, पॉइंट्समैन की भी तो है, ये तो बहुत अच्छी पोस्ट है, और ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है। तो आपको मैंने बताया लगभग 4 पोस्टें ऐसी हैं जिनकी एक भी वैकेंसी नहीं है। कोशिश करके इनको प्रायोरिटी में ऊपर मत डालिएगा क्योंकि इनकी पोस्ट ही नहीं है। सबसे पहले बच्चा वर्कशॉप सेलेक्ट करता है, वर्कशॉप की पोस्ट ही नहीं है, तो ये गलती मत करना, राइट। हो सकता है किसी एक आध जोन में 1-2 वैकेंसी मिल जाए। अब जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 6 पोस्टें हैं, 10 में से टॉप 6 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें से ऊपर के 3 में तो बहुत सारा टाइम मिलता है उसमें,
अब सबसे ऊपर मैं रखता हूँ पॉइंट्समैन बी, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पढ़ के स्टेशन मास्टर, TMR, गुड्स गार्ड, CCTC किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं LDC के थ्रू। इकलौता मात्र ऐसा पोस्ट है जहाँ से प्रमोशन के सबसे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, इसको ग्रुप डी का क्रीम पोस्ट बोला जाता है। इसमें क्या है, आपको LDC का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको GDC का भी मौका मिलेगा। अब सुनिए, उसके बाद जो अगला प्रेफरेंस में आप डाल सकते हैं वो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वर्कशॉप तो इन्होंने खत्म कर दिया, वर्कशॉप की पोस्टें नहीं दी इन लोगों ने, राइट है। तो असिस्टेंट लोको शेड डाल सकते हैं। लोको शेड का भी वर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्कशॉप में होता है, बिल्कुल अच्छा आराम का जॉब है, अच्छी खासी टाइमिंग मिलती है, 9 to 5 का जॉब होता है, मतलब दिन की ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी बहुत कम लगती है, राइट, ठीक है। तो आप आराम से जाएंगे, ड्यूटी करेंगे अपना और अपने वापस रूम पे आएंगे, पढ़ाई लिखाई का अच्छा समय मिलता है, राइट। और उसके बाद से असिस्टेंट TRD, तो असिस्टेंट TRD भी अच्छी पोस्ट है, दिन का काम करो, वापस चले जाओ, कोई झोल नहीं होता, आराम से बैठो अपना पढ़ाई करो, अच्छा टाइम मिलता है उसमें, सैलरी भी ठीक ठाक है, TA प्लस साथ में, जिस दिन भी आप बाहर निकलेंगे किसी दूसरे सेशन जाएंगे तो TA एक दिन का 625 रुपये आपको मिलना ही मिलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें सैलरी भी अच्छी बनती है, ठीक है। और सैलरी के मामले में देखा जाए तो असिस्टेंट TL एंड AC जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें अच्छी खासी सैलरी बनती है, लगभग 60-65 हज़ार बन जाती है, इतना TA बनता है इन लोगों का, क्योंकि ट्रेवल करना होता है ट्रेन में। उसके बाद से आप असिस्टेंट TL एंड AC डाल सकते हैं, फिर असिस्टेंट SNT डाल सकते हैं, SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये पोस्ट भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है इसमें, आराम से आइए, ड्यूटी करिए और रूम पे जाइए। ये है कि इसमें 24 घंटे में कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, पर वर्क बहुत आसान होता है, पढ़ने का पूरा टाइम मिलता है, आप दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में थ्रू GDC ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ट्रैक मशीन की बात करें तो ट्रैक मशीन की भी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, उसमें सैलरी बहुत अच्छी बनती है। एक नॉर्मल जो ग्रुप डी एम्प्लॉय होता है उससे 15 से 20 हज़ार ज़्यादा ट्रैक मशीन पे जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी बनती है, क्योंकि उनको दूसरे स्टेशन जाना होता है काम करने, दूसरी जगह तो उनका TA डे बन जाता है, जितने दिन काम जाएंगे लगभग 20 दिन का TA तो बनता ही बनता है, समझ गए। तो ट्रैक मशीन की भी पोस्ट अच्छी है, सैलरी अच्छी बनती है, पढ़ने का टाइम उसमें कम मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ने का टाइम उसमें बहुत ही कम मिलता है, मैंने देखा है और सारी चीज़ें मैं देख सुन के बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगला पोस्ट डाल सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसमें भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पढ़ने का टाइम मिलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि हर जोन में ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, तो ज़्यादा पोस्ट दे के ऐसे धड़ल्ले से टॉप प्रायोरिटी पे उसको नहीं डाल देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसको नहीं डालना है। सबसे ज़्यादा अगर किसी में हार्ड वर्क होता है, टफ वर्क होता है, तो वो ट्रैक मेंटेनर की ही पोस्ट होती है, तो उसको कोशिश करिएगा सबसे नीचे रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो वो तो मिलना ही मिलना है, पर क्यों पहले ही उसको रखें। तो मैंने आपको ये 6-7 पोस्ट ऐसे बताए जिन पोस्टों पर अगर आप प्रेफरेंस डालते हैं तो आप इजीली वहाँ से आगे निकल सकते हैं, पढ़ने का मौका मिल सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है या फिर डाल रहे हैं तो उसमें चेक कर लीजिएगा किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, उसी पोस्ट से रिलेटेड डालिएगा, ठीक। तो इसको चेक करिएगा, इस बार जो थोड़ा सा झोल हो गया है, मतलब कुछ पोस्टों को ही हटा दिया गया, उनकी वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है, राइट। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस आप देख लीजिएगा जो मैंने बताया, उस पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म भरिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, मिलेंगे अपनी अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।